हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों 22 मार्च का आपका अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर है और राजस्थान के विद्यार्थियों के अंदर खौफ है कि अंग्रेजी का पेपर कैसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अंग्रेजी के पेपर के लिए मैं आपको केवल एक ही पीडीएफ उपलब्ध करवाऊँगा जिनको केवल पास होना है। और पास के साथ साथ मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, अगर इसको आप सही ढंग से, जो मैं निर्देश दे रहा हूँ सही ढंग से आपने पढ़ लिया ना, तो लगभग आप ढंग से पढ़ लिया तो फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा। और थोड़ा ही कमी रख दी है तो आप पास तो 100% हो जाओगे, ठीक है ना। और ये पीडीएफ मात्र आप एक दिन के अंदर पढ़ सकते हो, इतना इसके अंदर मैटर है। और जो अंदर मैटर डाला गया है ना, वो ऑथेंटिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि में, मतलब पेपर के अंदर आने लायक है। और इसका कारण आपने भूगोल विषय के अंदर भी देखा होगा। उठा के खोलिए और एक तरफ पेपर रखिए, एक तरफ शेखावाटी मिशन की पीडीएफ खोलिएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है, आप आज के दिन केवल और केवल इस पीडीएफ का ही निचोड़ याद करने की कोशिश करिएगा। बाकी एक्सटेंस संजीवें हो गई, जो भी चीजें हो गई, बेस छोड़ो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर लेकर बैठ जाओगे ना, कुछ भी नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा और सुबह आपको पेपर देने जाना है, ठीक है। तो आपको करना है क्या, एक शेखावाटी मिशन को अभी मैं समझा दूंगा क्या क्या पढ़ना है। जिनको केवल पास होना है, जिनको कुछ अलग करना हो तो अलग बता दूंगा, ठीक है। और दूसरा सवाल है, 10 मॉडल पेपर उत्कृष्ट क्लासेज के हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर भेज दिए हैं। उनके जितने भी पैसेज है वो हल कर लेना, एक भी पैसेज मत छोड़ना, ठीक है। और पैसेज आपके कितने नंबर के पता है, 21 नंबर के हैं पैसेज। तो आपको बहुत अच्छा फायदा है पैसेज हल करने के माध्यम से। इसलिए जिनको अंग्रेजी के अंदर कुछ भी नहीं आता है और पैसेज पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अपनी थोड़ी राइटिंग सुधारने में भी कोशिश कीजिएगा। और फिर मैं आपको 17 नंबर प्रश्न आएगा, आपके एक 6 नंबर का एबेसे देगा और उसके सारे इंपॉर्टेंट इस पीडीएफ के अंदर प्रश्न है डाल दिए गए हैं, वो आप पढ़ लेना। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, 6 ही प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है ना साथियों। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, आप देख लेना, ठीक है ना। और ये जो पीडीएफ बनाई है ना, उन्होंने बनाई है जिन्होंने अंग्रेजी के अंदर कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार जो जिसके माध्यम से ये पेपर बनेगा ना, वो लगभग 50% से लेकर के 70% तक, यानी 50 से 70% तक क्या है, इस पीडीएफ में से, इस पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाएगा। क्यों बनाएगा, वो असली एम क्या है वो आपको पता नहीं है, जो है वो मेरे को पता है। आपको बस पढ़ना है, भरोसे के साथ पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे और अन्य चीज़ों के साथ रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं सेशन को। इससे पहले आप सभी इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बातें ऑथेंटिक बता रहा हूँ, प्रयोग करिए, सफलता अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, पैसेज आएंगे तो पैसेज हल करने का पूरा तरीका यहाँ पर दिया गया है। और प्रश्न आएंगे ए पहला और दूसरा और 15 नंबर मिलेंगे, इसलिए आप सभी पैसेज हल करने पर लग जाएं अभी से, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से पैसेज हल करिएगा। और पैसेज हल करने का ये तरीका बताया गया है, 11 पॉइंट दिए गए हैं, इन तरीकों के माध्यम से आप पढ़ करके पैसेज हल करिए। आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती है लेकिन ये पूरा हिंदी के अंदर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप जरूर देखिएगा, अच्छा फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारे पैसेज अंदर दिए गए हैं, सारे के सारे मिला लेना तो आपको कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 15। और जो ये मीनिंग है ना लास्ट में, इनको थोड़ा आप ध्यान से देख लेना, ताकि इनमें से ही रिपीट होना मुझे संभावित लग रहा है, ठीक है साथियों। एकदम ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं है बस पढ़ लिया, बिल्कुल आंखें खोल कर पढ़ना। परीक्षा के अंदर हूबहू कॉपी होकर आएंगे, ठीक है ना। सेशन बी के अंदर आपसे पूछा जाएगा, जो रीडिंग से संबंधित होते हैं वो आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना। अथवा के अंदर सवाल आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो एडवर्टीजमेंट लिखने का ये तरीका बताया गया है और एडवर्टीजमेंट किस प्रकार से लिखते हैं ये आपके सामने है। लेकिन एडवर्टीजमेंट आना थोड़ा मुझे संभावित कम लग रहा है। नोटिस आ सकता है, थोड़ा नोटिस
आप ढंग से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस है जिनका हमने एक वीडियो भी बना दिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये नोटिस का मामला हो जाएगा ख़त्म यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको है आगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लेस लिखना होता है, वो लिखने का तरीका बता दिया गया है। और तरीके के बाद आपको है जो भी बताया गया इम्पोर्टेंट बताया। उसके साथ साथियों जो देख लीजिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज लिखी है, सेल्फ इवेल्युएशन क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर्स ऑन। यहाँ पर आपके जो एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन एंड रिप्लेस, ये जो प्रश्न है ना, ये जो मतलब आपके एडवर्टीजमेंट हो गए, नोटिस हो गए, प्रीवियस पेपर के अंदर पूछे गए सवाल है वो यहाँ दिए गए हैं। तो आप इनको भी थोड़ा है ध्यान से देख लेना, ठीक है ना साथियों, ताकि कोई पर्सन रिपीट हो तो थोड़ा आपको फायदा और मिल जाए। ये थोड़ा टैलेंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काम का है, बाकी जिनको अंग्रेजी याद नहीं होती है तो क्या करेगा। आगे आपसे 13 नंबर सवाल पूछेगा, 7 नंबर का आने वाला रिपोर्ट एंड फैक्चुअल आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर आप है रिपोर्ट लिखना होता है, तो रिपोर्ट के अंदर लिखने का तरीका आपको दिया गया है सामने बिल्कुल, ठीक है ना। 10 पॉइंट है, देख लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं आपके पास है एक एक चीज़ को समझाने का, ठीक है। अब याद करने का टाइम है तो याद करिएगा, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है ना वो कौन कौन सी एग्जाम के अंदर आई हुई है वो भी नीचे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपके सामने इम्पोर्टेंट पूरी इम्पोर्टेंट है जो रिपोर्टें हैं सामने हैं। आप रिपोर्टों को याद कर लीजिए, ज़्यादा याद नहीं होगी, एक और दो याद कर सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर जो याद है ना उसको भी लिख के आ जाना, ठीक है। अब ये जो रिपोर्टें हैं जो आपके क्या प्रीवियस पेपर के अंदर पूछी गई है, ठीक है ना, ये देख लेना। क्लीन इंडिया हो गया, साइंस एंड कल्चर फेयर हो गया, ये सारी की सारी एनुअल फंक्शन हो गया, 9 है, ये सारी की सारी पूछी गई हैं। करीबन आप इनमें से याद कर लीजिए, इनसे बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपको विश्वास हो तब करो, अधिकतरों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये क्या करा रहा है, तो विश्वास के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर ट्रांसलेशन आता है साथियों, और ट्रांसलेशन करना ये आपको होता है जो कि संभव कम है, फिर भी अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो ट्रांसलेशन करके आ जाना, और ये थोड़ा सही ढंग से देख जाना ताकि यहीं से रिपीट न हो जाए। चांसेस पूरे पूरे हैं साथियों, अगर आपकी किस्मत खराब रही तो कहीं दूसरों से उठा ले सकता है, पर मैं कहता हूँ 70% वो चीज़ें आएगी, ठीक है ना। ये देख लेना थोड़ा सही ढंग से। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी चीज़ें इन्हीं पर ध्यान देना है। लेटर आएगा, 5 प्रश्न आएगा और 6 नंबर का आएगा। लेटर लिखने का तरीका बताया गया है और इम्पोर्टेंट लेटर नीचे दिए गए हैं। ये आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और इस पीडीएफ के अंदर आपको देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद करिए, जो हो रहा है नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला, पूरी वर्ष में ही कुछ नहीं होया है। सारे इंपॉर्टेंट ये लेटर है, प्रश्न दिए गए नीचे देख लेना। सेल्फ इवेल्युएशन क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर्स ऑन लेटर राइटिंग, ठीक है ना। तो लेटर राइटिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट 15, 16, 17, 18, 19, 22 इनके अंदर जो भी लेटर आए हैं आपकी परीक्षा में वो सारे के सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके छठा प्रश्न 2 नंबर का व्याकरण का आएगा, तो ये देख लेना, तरीका बता दिया है, कहाँ से छप सकता है अब आपकी किस्मत पर डिपेंड है, ठीक है। 7वां सवाल भी 2 नंबर का आएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। सारी बताया प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है। आगे मैं हर एक सवाल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताने वाला हूं, अभी तो स्टार्ट हुए हैं अपन, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर 8वां सवाल पूछा जाएगा, ये भी 2 नंबर का है, ये भी आप देख लेना, व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। पूरा बताया गया है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ करना है, ठीक है। हर एक चीज़ को बिल्कुल सरल भाषा के अंदर समझाया गया है। अब आप पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैं कितना ही समझाऊंगा तो क्या होगा, परीक्षा के अंदर याद नहीं होगा तो क्या लिख पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे, ठीक है। और ये चीज़ें हैं जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, ये थोड़े सेंटेंस सही ढंग से देख लेना ताकि कोई वापस रिपीट हो जाए तो आपको भी फायदा मौके का मिल जाए। तो देख लेना, हर एक चीज़ को देख कर जरूर जाना है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ देखें ही नहीं, एक बार जरूर देख लेना। आगे आपसे संबंधित ये सवाल पूछे जाएंगे। आगे नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है,
कोई बात नहीं, ठीक है। तो साथियों ये इस प्रकार से आपका है पूरा का पूरा पेपर है रहने वाला है। आप देख सकते हो आपके सामने है, चीज़ें पूरी की पूरी सामने लिखी हुई है, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों के अंदर लिखी गई है और प्रैक्टिस के लिए और दिए गई चीज़ें। और ये और देख लेना आप, प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछी गई चीज़ें हैं उनको थोड़ा सही ढंग से देकर जाना। अंग्रेजी वालों को मैं विशेष तौर से कहता हूँ, ठीक है ना। पेपर तो सेटर है ना, यहीं से चीज़ें उठाते हैं, आपको तो पता नहीं होता है, आप कहीं से चीज़ें उठा कर पढ़ने लग जाते हो, ठीक है ना। चीज़ें पढ़ो लेकिन ऑथेंटिक पढ़ो, आपको अपने आप ही नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब चीज़ें ही हो पढ़ रहे हो आप जो पेपर के अंदर आए ही नहीं और फिर कहते हो हमारे नंबर कम आए, तो फिर नंबर कम आने है ही। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, अपन को ऑथेंटिकता पर ध्यान देना है। बाकी अभी एक दिन के अंदर तो आप कितना रिवाइज कर सकते हो वो मुझे ही पता है और आपको भी पता ही है, ठीक है साथियों। ये तो इसके अलावा मैं आगे अब बात कर लेता हूँ फटाफट, ये चीज़ें काफ़ी लंबी हो रही है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है, देख लेना आप इसको, थोड़ा सा पूरी पूरी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी गई है, आप पढ़ लेना। इसके अलावा ये देख लो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछी गई जितने भी आपके हैं खाली स्थान वो दिए गए हैं साथ में, तो आपके सामने हैं चीज़ें, इनको सही ढंग से पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, 6 नंबर का आएगा, सीन पैसेज आएगा, ठीक है ना, और फ्लेमिंगो जो बुक है ना उसमें से आएगा। और ये आपके सामने पैसेज दिए गए हैं और एक भी पैसेज खाली नहीं छोड़ना है, पार्ट वाइज पैसेज दिए गए हैं, हर एक पैसेज को मिला लेना और उत्तर भी इसके अंदर साथ में दिए गए हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में है और विशेष तौर से आपके मिस्टेक्स होती हैं इन मीनिंगों के अंदर, तो ये थोड़ा ढंग से देख लेना। इन सभी के ना एक कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा और जब आप एग्जाम देने जा रहे हो एक बार देख कर जाना है, तब जाकर के ये सारी मीनिंग सही हो जाएगी, कोई भी डर नहीं है। और अधिकतरों के गलत हो जाती है लेकिन गलत नहीं होगी अगर आप मेरा कहना मानोगे तो, ठीक है। अब साथियों ये आपके 9 नंबर तक सवाल तक पहुंचे हैं, आगे और भी ये इंडिगो जितने भी आपके चैप्टर है चैप्टर वाइज पैसेज दिए गए हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। हर एक पैसेज को अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप मिलाओगे नहीं फिर चाहते हो कि हाँ मुझे नंबर चाहिए अच्छे, मैं फेल नहीं हूँ, तो फिर कहाँ से होगा भाई पास, तो ठीक है। फिर 10वां सवाल 4 नंबर का आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक से है, ये जो भी इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर है, आपको अगर याद करना है तो कर लेना, याद नहीं होता है तो मतलब एक बार छोड़ देना, लेकिन पेपर के अंदर कुछ भी लिख कर के आना, ठीक है। चाहे कुछ भी लिखो, लिख कर जरूर जरूर आना है। आपको 4 नंबर का प्रश्न होगा तो 1 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है ना। चाहे आप पैसेज हूबहू लिख करके आ जाना पर आपको नंबर देगा, ठीक है। तो ये सारा है। फिर आपसे 11 नंबर सवाल आएगा 4 नंबर का, ये आपसे फ्लेमिंगो से संबंधित है, ये शॉर्ट आंसर के टाइप है, ठीक है। अब 11 12 13 14 ये आंसर वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट 17 नंबर प्रश्न की बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 17 नंबर सवाल पूछेगा और 6 नंबर का आएगा, ठीक है। इनकी मैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ना हो सकता है कल टाइम मिला तो इनका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने रख सकता हूँ अगर टाइम मिला तो। और इनमें से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये 6 पूरा 17 नंबर सवाल है ना, 6 नंबर का होगा, कम से कम 200 प्रश्न है इसके अंदर। ये देखो अगर इसको सही करना है आपको तो आपको पूरे पूरे प्रश्न एक बार देख लेना, ठीक है ना। एक बार देखोगे ना तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक बार जरूर जरूर देखना, कोशिश रहेगी मैं भी करवाने की कोशिश करूंगा ताकि 1-2 नंबर मिले तो फायदा तो हो, ठीक है। अब स्टैंजा वगैरह आता है, स्टैंजा के अंदर भी है, स्टूडेंट्स ज़्यादा को तो नहीं, जो काफ़ी टैलेंट है उनको दिक्कत तो आती है, लेकिन इसके अंदर स्टैंजे भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। और भी देख लेना, आपके सारे ऊपर दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट नीचे आ गया हूँ, स्टैंजे दिए गए हैं। इसके अलावा आपके बुक के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो सारे प्रश्न समाहित है, आपको बस एक बार देखना है और देख कर जाओगे तो अच्छा फायदा होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, बहुत सारी आपकी कॉपियां हैं, आपके संजीव डेस्क वर्क है, ऑनलाइन और सिस्टम बहुत सारे आपके पास है, अब नहीं देखना है। अगर पास होना है फर्स्ट डिवीज़न से अंग्रेजी के अंदर
तो आपको एक ही पीडीएफ पढ़ना है, उसका नाम है शेखावाटी मिशन। पास ही नहीं होना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है तो भाई पढ़ो, ठीक है। तो साथियों, हमारे परिवार की तरफ से जितनी भी अंग्रेजी के अंदर आपसे कोशिश हुई है वो की है, और ऑथेंटिकता पर बात करके आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, ठीक है। हमारा तो आपको पहुंचाना है, पहुंचा दे, इसके अलावा आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ नहीं बिगड़ेगा। खराब होगा तो बिगड़ेगा तो आपका ही बिगड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आपसे ढंग से पढ़ लेना। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। आप सभी से और भी जो हिंदी अनिवार्य है, इतिहास है, इनके मैं ऑथेंटिक चीज़ें लाऊंगा, उनके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। बस पढ़ना तो आपको ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।